हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग मुझे ईमेल करते हैं और उसमें सवाल करते हैं कि हमने पासपोर्ट बनवा लिया है, हमने पासपोर्ट बनवाने में 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करे और पासपोर्ट बन के हमारे पास आ चुका है। 1 साल 2 साल से पासपोर्ट हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। हम लोग बहुत से एम्बेसी जा चुके हैं, बहुत सी एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लग चुके हैं, हर जगह ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कोई भी मुल्क हमें वीज़ा नहीं दे रहा। तो दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पर आज उनके लिए है, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊंगा उस मुल्क की खास बात यह है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी दोस्तों, इस मुल्क में जाने के लिए आपको बिल्कुल वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए। सिर्फ एक पासपोर्ट अगर आपके पास है, वैलिड है, कम से कम उसकी 6 महीने की वैलिडेशन है, यानी एक्सपायर ना हुआ हो, वैलिड हो, और पासपोर्ट आपके पास मौजूद हो, तो आपको आराम से इस मुल्क में आप जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए आपको किसी भी किस्म के वीज़े की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, दूसरी इस मुल्क की ख़ास बात यह है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कि अगर आप इधर चले जाते हैं तो इधर आप 6 महीने में नेशनलिटी, शहरियत और पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि आपको पता है दुनिया में 200 मुल्क हैं और ज़्यादातर मुल्क जो नेशनलिटी देते हैं, अपना पासपोर्ट देते हैं, अपनी शहरियत देते हैं, वो तकरीबन 10 से 15 साल रहने के बाद देते हैं। लेकिन इस मुल्क में अगर आप चले जाते हैं तो 6 महीने के अंदर आप शहरियत और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ये दूसरी सबसे अहम बात है इस मुल्क की, और बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मुल्क की शहरियत जिनको मिल जाती है, इस मुल्क का पासपोर्ट जिनको मिल जाता है, वो दुनिया के 65 से ज़्यादा 65 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। और वो कंट्रीज़ भी कोई छोटी मोटी नहीं होती है। अगर आपको इधर की शहरियत मिल जाए, इधर का पासपोर्ट मिल जाएगा, तो फिर आप रशिया जा सकते हो बगैर वीज़ा लिए हुए, आप सिंगापुर जा सकते हो, आप हांगकॉन्ग जा सकते हो, और आप यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ में जा सकते हो वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल बेस पे। दोस्तों, एक और इस मुल्क की खास बात है कि ड्यूल नेशनलिटी की इजाज़त देता है, यानी कि दोहरी शहरियत आप रख सकते हो। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में भी शहरी हो, यहाँ की शहरियत रखते हैं आप पाकिस्तान और इंडिया की, और अब इस मुल्क में जाते हैं और यहाँ पे आप शहरियत हासिल कर लें, तो यहाँ पे आपको पिछली शहरियत ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैप वर्दे किस तरह जा सकते हो बगैर वीज़े के, वहाँ पे किस तरह आप रह सकते हो, 6 महीने में जो शहरियत और पासपोर्ट आपको मिल सकते हैं, उसके लिए क्या तरीके हैं, ये हमारे आज के टॉपिक होंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इधर वीज़ा तो आपको ज़रूरत नहीं है, इधर वीज़े की तो आपको ज़रूरत नहीं है जाने के लिए आपके पास, लेकिन 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका मेन है पासपोर्ट बना हुआ हो, इसके अलावा आपने वहाँ पे एक होटल की बुकिंग करा लेनी है ऑनलाइन ही, और 1 हफ्ते की कम से कम बुकिंग हो। नंबर पे आपके पास एक एयर टिकट हो कैप वर्दे जाने का, और हाँ, एक आपके पास वहाँ से इन्विटेशन लेटर हो। अब आप कहेंगे यार, ये इन्विटेशन लेटर कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों, ये 2 तरीकों से मिल सकता है यहाँ से। या तो आपको कोई वहाँ से जॉब वगैरह की ऑफर आती है, जॉब वगैरह आप ऑनलाइन ढूंढ लेते हो, तो उधर से आपको इन्विटेशन लेटर आ जाता है। सेकंड, अगर आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप 3 से 5 हज़ार रुपये खर्च करके किसी भी होटल से वहाँ से आप इन्विटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। खासतौर पर जिस होटल में आप बुकिंग कराते हैं, उसी होटल से अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं यार मैं इस मुल्क में आ रहा हूँ, इधर के लिए मुझे इन्विटेशन लेटर भेज दें, वो 3 से 4 हज़ार रुपये लेंगे और वो आपको इन्विटेशन लेटर भेज देंगे। 2 तरीके से लोग इन्विटेशन लेटर हासिल कर लेते हैं। 4 चीज़ें अगर आपके पास होती हैं, पासपोर्ट हो, होटल की बुकिंग हो, एयर टिकट और इन्विटेशन लेटर, तो ये लेके आप कैप वर्दे के एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर आपको अमूमन 3 से 6 महीने का वीज़ा वो आपको उसी वक्त दे देते हैं। ये चीज़ें देखने के बाद, चेक करने के बाद आप अंदर इंटर हो जाते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको कैप वर्दे के बारे में बता दूं। कैप वर्दे अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक आइलैंड है। एक ये मुल्क है जो कि आइलैंड की सूरत में वहाँ पे वाक़ है, और आइलैंड उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। दोस्तों, कैप वर्दे की आबादी 6 लाख है, और यहाँ बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है, और यहाँ पे हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। दोस्तों, कैप वर्दे में अब जो असल इशू है कि वहाँ पे आप 6 महीने में शहरियत और पासपोर्ट और नेशनलिटी कैसे हासिल करोगे, उसके 3 तरीके हैं। जो 3 तरीकों में से कोई भी एक तरीका यूज़ करके आप वहाँ की शहरियत और पासपोर्ट हासिल कर सकते हो। मैं आपको तीनों तरीके बताए तो ताकि आपको जो भी तरीका बेहतर लगे, आसान लगे, अपने लिए अच्छा लगे, आप वो ऑप्ट कर लें, वो चूज़ कर लें, और इस्तेमाल करके आप वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर लें। पहला तरीका जो पाकिस्तान और इंडियन वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है मैरिज का। वो वहाँ जाकर वो मैरिज कर लेते हैं, और ये पेपर मैरिज होती है। वो वहाँ की किसी भी खातून से पेपर मैरिज कर लेते हैं, और पेपर मैरिज जब हो जाती है तो उसके बाद वो अगले दिन ही वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है मैरिज का, वहाँ जाकर वो रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमारी मैरिज हो गई है, मैंने यहाँ पे खातून से शादी कर ली है, तो मुझे यहाँ पे नेशनलिटी अलाउ की जाए। तो उन्होंने फिर उनको तस्दीक होती है उन दोनों की कि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी मैरिज हो चुकी है। खातून और हस्बैंड दोनों से पूछा जाता है, और उसकी जब तस्दीक हो जाती है मैरिज की, तो उसके बाद उन्हें 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाता है, और इस तरह वहाँ के शहरी बन जाते हैं। पहला तरीका तो ये है पेपर मैरिज का, जो ज़्यादातर
पाकिस्तान और इंडिया के लोग ऑप्ट करते हैं। दूसरा जो तरीका है जो वहाँ पे जो आप ऑप्ट करके वहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर सकते हो वो है जॉब हासिल करने का। अगर आपको जॉब मिल जाती है वहाँ पे तो जब भी आपको 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन मैं आपको अब ये बता देता हूँ वहाँ पे कौन से 3 किस्म की आपको जॉब ज़्यादा डिमांड है जो मिल सकती है। पहली तो है वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में, उसकी वजह है कि बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जैसा कि मैंने बताया, तो यहाँ पे लाखों टूरिस्ट आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में जितनी भी जॉब्स होती हैं वो आप कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो जब भी आपको होटल और रेस्टोरेंट में एज ए मैनेजर एज ए सुपरवाइजर जॉब मिल जाती है। और अगर अपने कॉमर्स अकाउंटेंट वगैरह का काम करना चाहते हो उसकी जॉब मिल जाती है। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो तो वेटर या वेटरेस की जॉब कर सकते हो। खाना बनाना आता है तो शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा क्लीनिंग की जॉब तो सभी कर सकते हैं, क्लीनिंग की जॉब कर सकते हो, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हो, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा होटल के गार्ड की जॉब आप कर सकते हैं और वहाँ पे लॉन्ड्री वगैरह भी संभाल सकते हैं। सेकंड नंबर पे वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो है डिलीवरी की। 2 किस्म की डिलीवरी की आप जॉब कर सकते हो। फूड डिलीवरी की, वहाँ पे बहुत सारे फूड की चेन है तो घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है तो आप फूड डिलीवरी की वहाँ पे जॉब कर सकते हो। और सेकंड वहाँ पे ग्रॉसरी की डिलीवरी, यानी घरों में जो ग्रॉसरी का सामान आता है, आटा चीनी और इस तरह की ऑयल वगैरह, वो सामान घरों में पहुँचाना होता है, उसकी भी आप जॉब कर सकते हो। तो ये 3 किस्म की जॉब्स हैं वहाँ पे जो कि आप अमूमन कर सकते हो। इन 3 जॉब्स के अलावा ज़्यादा और जॉब्स के इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं, आबादी कम है, लेकिन इन 3 किस्म की आप जॉब कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी जॉब कर ले तो आप अगेन वहाँ पे क्लेम कर सकते हो नेशनलिटी और पासपोर्ट के लिए। और फिर आपको अगर वो जॉब की तस्दीक हो जाती है तो फिर आपको 6 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल जाता है। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो लोग यूज़ करते हैं वो है बाय इन्वेस्टमेंट। बाय इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वहाँ पे कोई भी बिजनेस आप शो करते हो कि मैं कोई क्या कारोबार कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसके बाद भी आपको वहाँ पे 6 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन बिजनेस का ये मतलब नहीं आप करोड़ों रुपए का बिजनेस वहाँ शो करो। अगर करोड़ों रुपए होते अगर आपके पास तो आप पाकिस्तान और इंडिया से बाहर जाने का सोचते ही क्यों, आप यहीं पे कोई बिजनेस ही कर लेते। तो वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा सरमायाकारी की बिजनेस की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप छोटा सा ठेला लगाते हो, छोटा सा कोई ठेला लगा लेते हो और उसमें भी फिर आप शो करते हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये दुकान चला रहा हूँ, ये अपना काम कर रहा हूँ, तो जब भी फिर आप नेशनलिटी और पासपोर्ट आपको 6 महीने में मिल जाता है। तो ये 3 तरीके हैं जो कि वहाँ पे लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और इन 3 तरीकों के बाद जो भी आप एक तरीका पसंद आपको आया वो चूज़ करके वहाँ 6 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट ले सकते हैं। और पासपोर्ट मिल जाती है तो आपको बहुत बड़े फ़ायदा हासिल हो जाते हैं, बहुत आपको मज़ा आ जाते हैं। क्योंकि जैसे कि होता है आप दुनिया के 65 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हो या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हो। और उन मुल्कों में रशिया है, सिंगापुर है, हांगकॉन्ग है और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ आती हैं। खुद गूगल पर सर्च कर सकते हैं कैप वर्दे में कि पासपोर्ट या शहरियत मिलकर आप कौन से 65 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। दूसरे, यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली हैं, हर किस्म के मज़हब के यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ आपको सिख भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, सब बड़े मिलजुल के मोहब्बत से रहते हैं। और एक दूसरे के फेस्टिवल जब आते हैं, ईद आती है, दिवाली आती है या क्रिसमस आता है, तो आपस में बहुत इंजॉय करते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो माहौल बहुत अच्छा है वहाँ पे, खूबसूरत मुल्क है, साफ़ सुथरा मुल्क है, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा है। तो बाद में आप अपनी फैमिली को भी ले आ सकते हो और बाद में आप यहाँ से किसी और मुल्क भी आगे मूव कर सकते हैं। यहाँ से आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों, कैप वर्दे एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका पासपोर्ट बना हुआ है, एक 2-2 साल से उनका पासपोर्ट बन के अलमारी में हिफाजत से रखा हुआ है लेकिन उस पर वीज़ा नहीं लग रहा। तो उन लोगों को चाहिए कैप वर्दे के लिए ट्राई करें, अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। और दोस्तों, कैप वर्दे के लिए ट्राई करें, ख़ासतौर पर वो लोग जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा, उनको लिए बड़ा अच्छा मौका है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।